अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के शो में हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन बताएंगे। चूँकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस ने गुज़िश्ता हफ्ते से इश्तियाल अंगेज़ी जो है कशीदगी यहाँ पे बढ़ाई है और भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बायस से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है अब तक गुज़िश्ता 3 माह के दौरान तकरीबन 44 शहरी शहीद हो चुके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर, जबकि बड़ी तादाद में लोग अब लाइन ऑफ कंट्रोल से महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी भी कर रहे हैं। हम मौजूद हैं आज भिम्बर सेक्टर में हम आपको बताएंगे समानी का इलाका है और जो फ्रंट पोस्ट से पाक फौज की, यहाँ पे लोग किस तरह से मुश्किलात में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लोग नकल मकानी कर रहे हैं और उनका ज़रिया माश है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है और शेलिंग से कई लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुए हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉर्मेशन भी बताएंगे। पहले कुछ लोगों से बंडाला चौक में बात कर लेते हैं। इनमें कई लोग ऐसे हैं जो कि फ्रंट पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ से नकल मकानी करके LOC के करीब जो घर थे, ये लोग पीछे महफूज मकामात की जानिब आए हैं। कुछ समानी के ये बैकवर्ड एरियाज़ में आए हैं, कुछ यहाँ से इन लोगों ने नकल मकानी करके लोग भिम्बर और मीरपुर की जानिब भी गए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, किस तरह की सूरत हाल आजकल जहाँ पे भारतीय फायरिंग की वजह से? सर, भारतीय गोलाबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे जो है ना मवेशी माल बच्चे बहुत मुश्किल से जो है ना गुजारा कर रहे हैं। छप लोग कर जो है ना गुजारा कर रहे हैं। हमारे जो है ना दुश्मन ने जो है ना टारगेट बनाया हुआ है। कावलियाँ गढ़ी का मैं रहने वाला हूँ और दुश्मन ने जो है ना हमारे घास वगैरह जो है भैंस के लिए जो है ना इकट्ठा किया हुआ था वो जला दिया है और ज़ख्मी है जो है ना हमारे जो है ना माल भी ज़ख्मी कर दिया है और मकान भी तबाह कर दिए हैं। मेरे घर में तकरीबन 8 गोले पड़े हैं और घर के पीछे और जो है ना छेले काफ़ी बच्चों के पास पड़े हैं और मैं बच्चों को लेकर बड़ी मुश्किल से पीछे आया हूँ। जिस तरह इन्होंने बताया कि इनके मवेशी हैं उन्हें ज़ख्मी कर दिया गया है, कई मवेशी मार दिए गए हैं। इसके अलावा जो मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा किया गया था उसे भी फायरिंग करके जला दिया गया भारतीय फोर्सेज की जानिब से। एक और यहाँ पे हमारे साथ शहरी मौजूद है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल से नकल मकानी करके पीछे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप किस एरिया के रिहायशी थे और नकल मकानी करके अभी आप यहाँ फैमिली को लेके आए? हम सर सेरी जो है ना जिस जगह पर 1998 में जो 26 बंदे उन्होंने आकर कत्ल किए थे उस जगह के रहने वाले हैं। वहाँ से हम उस वक़्त के हिजरत करके इधर पीछे 3 किलोमीटर पीछे इस जगह पर जो बंडाला मोड़ है इधर आकर अपनी रिहाइश बनाई है और इधर अभी रह रहे हैं। लेकिन उस अभी तक ये इलाका भी जो है सेफ़ नहीं है। दोबारा उसी तरह शेलिंग इस इलाके तक भी आ रही है तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। ये जो एरिया जो बंडाला का एरिया है, पीछे से आप लाइन ऑफ कंट्रोल से नकल मकानी करके यहाँ पे आप आए हैं महफूज समझ के। भाई आप बता रहे हैं कि यहाँ ये एरिया भी महफूज नहीं है, तो ये कितना दूर है LOC से? क्या यहाँ पर भी शेल्स आते हैं? हाँ बिल्कुल शेल आते हैं, बल्कि छोटा फायर भी वो जो है ना करते हैं वो भी इस जगह तक आता है। तो कोई जगह नहीं, हमारे अगर इस तरह छोटा फायर कर रहे हैं तो वो उसमें अटरली के बड़े जो है गोले मार रहे हैं और ज़्यादा निशाना भी यहाँ पे आबादियों को कर रहे हैं। आबादियों को, मुकम्मल आबादियों को कर रहे हैं। बस अल्लाह की तरफ से जो कोई बंदे बच रहे हैं। जैसे ही शेलिंग शुरू होती है स्कूलों से बच्चे जो है ना वो अंदर छुप जाते हैं, वहाँ भी सब अपने अपने घरों में छुप जाती है। अभी देख सकते हैं आपके ये लोग अपना माल मवेशी लोड करके यहाँ से आगे जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं आप? ये भिम्बर तक या कोटला जा रहे हैं। कहाँ, कौन सा एरिया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे? और शेलिंग क्या आज भी सुना है वहाँ पे शेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है? मंडाला पे आने में कल और परसों बहुत ज़्यादा हुई, आज नहीं हुई अभी तक। अब आप जा रहे हैं भिम्बर जा रहे हैं। अपने तौर पर ये लोग जा रहे हैं सामान और ये माल मवेशी वगैरह लेके? बाकी सारा बेच दिया और ये लेके जा रहे हैं। अब माल मवेशी रह गया ये ले। कुछ लोगों ने किराए पे मकानात वगैरह लिए हैं, वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने अजीज़ों अकरबा या रिश्तेदारों की जानिब जा रहे हैं। और इनका मुतालबा, जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि इनका मुतालबा ये है कि इन्हें जो है शेल प्रूफ बंकर जहाँ पे बना कर दिए जाएँ या फिर रियासत ने किसी हद तक फैसिलिटेट करे आज़ाद कश्मीर हुकूमत। लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत की भी बात की जाए तो उनका ये कहना है कि हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम इन लोगों को फैसिलिटेट कर सकें, चूँकि बजट जो है वो वफाक से काफ़ी कम मिलता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भिम्बर सेक्टर के गांव है ये बंडाला, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के सामने ये गांव आबाद है
और इस आबादी में काफ़ी ज़्यादा भारतीय फोर्सेस ने शेलिंग की है, गोलाबारी की है और फायरिंग की है। मेरे बाईं जानब आप जो देख रहे हैं सामने पहाड़ी, जो आप कैमरामैन बिलाल आपको दिखा सकें, ये रीच फीचर इसे कहा जाता है। और ये जो एस लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ये दरख्तों को बिल्कुल पीछे एस लिखा हुआ है। ये एस जो है यहाँ पर पाकिस्तानी पोस्टें हैं, बिल्कुल फ्रंट पोस्ट है पाक फ़ौज की। और इसी रीच फीचर में थोड़ा सा ऊपर अगर आपको कैमरा दिखा सके तो ये भारतीय फ़ौज की फ्रंट लाइन पोस्ट्स हैं और यही वो पोस्टें हैं भारतीय जहाँ से भारी जो है शेलिंग, गोलाबारी और फायरिंग यहाँ पर मुकामी आबादियों पर की जाती है, जिसकी वजह से कई लोगों के घर यहाँ पर मुतासर हुए हैं और इससे भारतीय गोलाबारी से कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं और लोग यहाँ से अब नकल मकानी पर मजबूर है। ये जो बंडाला की मार्केट है ये यहाँ पर बिल्कुल बंद है। ये एक नौजवान हमें दिखा रहे हैं जो भारतीय शेल यहाँ पर आकर गिरे हैं। ये वो शेल हैं जो कि यहाँ पे आबादी पे बरसाए जाते हैं। ये कुछ से पीसेस उसके यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आबादी को भारतीय फोर्सेस ने टारगेट किया है, सिविलियंस को टारगेट किया है। ये मार्केट जो है बंडाला की एक छोटी सी मार्केट है, ये बिल्कुल बंद पड़ी है। इस जाने भी दुकानें हैं और सामने भी जो दुकानें हैं ये भी आप देख सकते हैं कि ये दुकानें सारी बंद पड़ी हैं। लोगों का जो रोज़गार है वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है, कुछ लोगों का ज़रिया माश बुरी तरह से मुतासर हुआ है। जो ज़िंदगी थी यहाँ पे अब वो मामूल के मुताबिक नहीं चल रही। लोग यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हैं। लोग अपना सामान लेकर यहाँ से महफूज मकामात की जानिब जा रहे हैं, अपने माल मवेशी लेकर यहाँ से लोग महफूज मकामात की जानिब जा रहे हैं। चूँकि अक्सर लोगों का ज़रिया माश जो है वो, उनका जो रोज़गार था वो ज़मींदारी से वो यहाँ पर अपना रोज़गार कमाते थे, लेकिन अब ज़मींदारी का शोबा बुरी तरह से मुतासर हुआ भारतीय शेलिंग के बायस। एक शहरी से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। अच्छा, किस तरह से हालात हैं यहाँ पे भारतीय शेलिंग की वजह से, किस तरह से ज़िंदगी यहाँ पे मुतासर हुई है? असली ये है कि दुश्मन जो है वो एकदम फैर खोल देता है, हमारे को ना आगे पीछे छुपने का देता है, ना कि हमारा बकरी बहुत मर गया और मकान हमारे डैमेज हो गए हैं और वैली जो है बहुत ज़्यादा लोग मेंबर चले गए हैं, शिफ्ट कर गए हैं। हाँ, दुकानें वगैरह मार्केट्स हम देख रहे हैं सारी बंद पड़ी हैं, तो किस तरह से आप लोग गुजारा, जो इक्का दुक्का लोग यहाँ पे रह गए वो कैसे गुजारा करते हैं? बस छप लोग का गुजारा कर रहे हैं, जो लोग पीछे रह गए हैं। बाकी जो लोग हैं वो सब चले गए, मेंबर चले गए, आँखों पीछे चले गए हैं। हाँ, सही है। ये मार्केट्स बंद पड़ी हैं, लोग यहाँ से नकल मकानी कर रहे हैं महफूज मकामात की जानिब। बेटा, स्कूल वगैरह भी अक्सर हमने देखे हैं बंद है, तो आपकी तालीम मुतासर नहीं हुई क्या? जनाब, ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे घर हैं करीब, और वो भारत है जो हमको बहुत परेशानी दे रहा है। इस वजह से हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़ाया हो रही है। इस वजह से हम स्कूलों में भी नहीं जा सकते, अगर जाएँ भी तो फिर पीछे से गोलाबारी शुरू हो जाती है, तो फिर हमें भागकर स्कूल से घर आना पड़ता है। अगर घर ना आए तो फिर घर वाले परेशान हो जाते हैं। ऐसा हमें भारत ने बहुत परेशान किया हुआ है। ठीक, आपने सुनी गुफ्तगू यहाँ की आबादी की कि किस तरह से इनकी ज़िंदगी मुतासर हुई है भारतीय फोर्सेस की शेलिंग से, जो कि सिविलियन आबादियों पर की जा रही है गुज़िश्ता 2.5 से 3 माह के दौरान भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से। जी, हम मौजूद हैं बंडाला गांव में और यहाँ पे हमने जैसा कि आपको पहले मार्केट्स दिखाएं कि मार्केट्स किस तरह से यहाँ की वीरान है। तो घर जो है उसकी वजह हमने आपको बताई कि घरों पे यहाँ पे शेलिंग की जा रही है भारतीय फोर्सेस की जानिब से। पीछे जो आप पहाड़ सामने देख रहे हैं ये इस पर लाइन ऑफ कंट्रोल वाक़ है और यही तकसीम करता है ये पहाड़ लाइन ऑफ कंट्रोल। ऊपर टॉप पे जो है भारतीय फोर्सेस की पोस्टें हैं, जबकि नीचे जो एस लिखा हुआ है, आगे जेड लिखा है, आई लिखा है। ये पहाड़ के ऊपर आप कुछ देख भी सकते हैं अल्फ़ाबेट जहाँ पे। तो ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है। नीचे ये सामने पाकिस्तानी पोस्टें हैं, सामने बिल्कुल इसी साथ साथ लाइन पे इसी रिज पे भारतीय पोस्टें भी हैं। तो ऊपर जो भारतीय पोस्ट है वहाँ से इस सारे गांव को निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भारी शेलिंग और फायरिंग की जाती है, घरों पर सिविलियन आबादियों को टारगेट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवार डैमेज हुई हुई है, ये सामने से शेल आया था जो कि आके इस दीवार को लगा है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ कि ये दीवार आप सामने देख सकते हैं, ये दीवार डैमेज हुई है। बिल्कुल इस सामने से जो फायर आया भारतीय फोर्सेस की जानिब से वो आके इस दीवार पे लगा शेल। ये मोटर है जो शेल किया गया है भारतीय जो फायर किया गया है मोटर गोला, और इसने इनकी इस दीवार को डैमेज किया। लकीली यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, घर के अंदर नहीं बाहर साइड पे लोग मौजूद थे और ये दीवार इनकी डैमेज हुई बड़ी बुरी तरह से। और ये जो शेल्स हैं ये लगने से लोग ज़ख्मी होते हैं या हलाकतें होती हैं। ये शेल्स हैं, श्रैपनल्स हैं जो कि टुकड़ों में तकसीम होकर यही बुलेट्स बन के या पैलेट्स बन के लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, ये पड़े हुए। और ये बताया जा रहा है कि एक दिन में कुछ 17 के करीब यहाँ पे मोटर गोले फायर किए गए हैं। इस घर के रहायशी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है। मोहम्मद हनीफ साहब, बताइएगा कि ये किस दिन का वाक़या है, कैसे ये शेलिंग हुई? याद नहीं रहा,
हाँ तो वो तारीख तो मुझे कैसे हुई? लेकिन ये है कि उन्होंने सुबह के वक्त पहले तो उन्होंने तकरीबन अजान से पहले शुरू की है, तो इसके बाद फिर थोड़ी देर रुकी है, इसके बाद फिर दोबारा जब शुरू किया तो फिर उन्होंने ये आबादी पे मारे, ये हमारे घर पे गोला आके पड़ा है। तो वैसे हम तो भाग के अंदर चले गए हैं, क्योंकि बाहर जब ज़मीन में पड़े हैं तो उसके धुएं शुएँ की वजह से अंदर चले गए हैं तो और बच गए हैं। तो बाकी गोले फायर हुए, कहाँ कहाँ फायर हुए, ये भी आप हमें दिखा दें ज़रा, इस तरफ आके आप हमें बता दें। ये सामने जो एरिया आप बता रहे हैं, ये इधर मैंने गाड़ी खड़ी की थी, मेरी गाड़ी का एक टायर भी है वो भी ब्रस्ट हो गया है। बाकी ये इधर ये जो इलाका है इसमें ऊपर भी ज़मीन में पड़े हैं तकरीबन 17 गोले, ये तो नज़दीक इस एरिया में पड़े हैं। ये जो खेत आप बता रहे हैं कि इन खेतों में सामने यहाँ पर भी कितने गोले फायर हुए? 17 गोले। 17 गोले एक वक्त में यहाँ पे फायर? हाँ जी। तो कोई जख्मी हुए, कोई बंदा, किसी ने नुकसान? अल्लाह ने गर्म किया, जख्मी कोई बंदा भी नहीं। ठीक है, ज़ख्मी कोई बंदा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 17 मोटर गोले नाज़रीन एक वक्त में इस आबादी पर फायर किए गए, और ये खेतों में कुछ गिरे आके गोले, कुछ यहाँ पे इनके घरों में गिरे आके, लकीली कोई बंदा ज़ख्मी नहीं हुआ। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ फॉर्मेशन भी यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल की, जिस तरह हमने पहले बताया आपको, इस पहाड़ पर बीच बीच में भारतीय पोस्टें हैं, फिर नीचे आके थोड़ी पाकिस्तानी पोस्टें हैं। तो ये हमारी फ्रंट लाइन पोस्ट है सारी, और इसके बाद अलावा इसी जो गांव है इसके अंदर ही जो हमारी सेंटर लाइन है, जो सेकंड डिफेंस हमारी लाइन है। फिर इसके ऊपर जो सामने पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये बागसर का इलाका है, और यहाँ पे हमारी ये थर्ड डिफेंस हमारी ये लेयर बनती है, और यहाँ पर भी हमारी पोस्टें मौजूद हैं पाक फौज की। इसके अलावा मैं आपको एक और दिलचस्प चीज़ बताऊँ, मेरे सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, काले रंग का जो पहाड़ है, ये बज़ाहिर जला हुआ है, यहाँ पे शायद शेलिंग की वजह से जला हो गया, जो भी है। आजकल काफ़ी अर्से से बारिश भी नहीं, लेकिन इस पहाड़ पे आप देख सकते हैं लाइन, आपको एक लाइन नज़र आ रही है बिल्कुल इस पहाड़ पे, जिस तरह कोई सड़क हो या इस तरह की बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन जा रही है आगे। तो ये बेसिकली लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो यहाँ पे फेंसिंग है, जो भारत ने बाड़ लगाई हुई है, ये वो बाड़ है। ये थ्रू आउट द लाइन ऑफ कंट्रोल तकरीबन 550 किलोमीटर का इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहाँ पे भारत ने फेंसिंग की हुई है, और ये तकरीबन 11 से 12 फुट चौड़ी और ऊंची ये फेंस है, ये बाड़ भारत ने लगाई हुई है। और इस बाड़ को देख के आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये जदीद बाड़ है, यहाँ पे इसमें लेज़र शुआएँ हैं और कृष्णा वायर्स में लगी है, तो कोई भी बंदा इसको क्रॉस नहीं कर सकता। जो भारत की जानिब से दावा किया जाता है, बार बार इल्ज़ाम लगता है दरअंदाजी का, तो ये जो बाड़ लगी है भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ये बाड़ ख़ुद इस दावे को भारत के जुटला रही है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है बज़ाहिर, क्योंकि इसके आगे भी और पीछे भी इसके भारतीय फोर्सेस की काफ़ी ज़्यादा पोस्टें हैं, तो यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन का कोई बज़ाहिर ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। तो ये ख़ुद जो फेंस है भारतीय फोर्सेस की जानिब से लगाई गई है 550 किलोमीटर लंबे एरिए पे, तो ये फेंस ख़ुद भारतीय फोर्सेस के दावे को जुटला रही है। नंबर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के फ्रंट लाइन गाँव में से एक गांव है पेंगा, जहां मौजूद हैं, और बिल्कुल मेरे अकब में आप जो देख सकते हैं ऊपर पहाड़ी पे, ये भारत की फ्रंट लाइन पोस्ट है, और इस पोस्ट पे आप भारतीय परचम भी देख सकते हैं, बिल्कुल वाज़े है। और ये पोस्ट है, यहाँ से ये इस सारी आबादी को टारगेट करती है, यहाँ से चंद सौ गज़ ही दूर ये पोस्ट है, और सारी आबादी को ये समानी के जो ये बंडाला जो गांव है, इस पूरे गांव को निशाना बनाया जाता है, वहाँ से शेल फायर किए जाते हैं, फायरिंग की जाती है इस पोस्ट से, और इस शेलिंग की वजह से ये सारा इलाका जो है, इसमें मैक्सिमम लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। पीछे महफूज मकामात या कोई लोग भिम्बरिया से नकल मकानी कर गए हैं, और दीगर मकामात पर भी लोग गए हैं। घरों में आप देख सकते हैं ताले लगे हैं, घर का एक आध फ़र्द यहाँ पर मौजूद होता है जो कि मुख्तलिफ 2-3 घरों की जो है वो रखवाली करता है। और इस घर में आप एक और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये शेल लगे हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये सुराख आप देख सकते हैं, ये शेल यहाँ पे लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे घरों में सुराख भी हुए हैं। और ये आबादी यहाँ से अब नकल मकानी करके ये जो घर है, अहल खाना है, ये महफूज मकामात की जानिब चले गए हैं। सिर्फ ये नहीं, जिस घर में भी जाएँ इसी तरह के मनाजिर हैं, लोग अपने घरों को ताले लगा कर अपना जो कीमती सामान है, जो ज़रूरी, वो अपने साथ लेकर यहाँ से निकले हैं। माल मवेशी लोगों ने रखे हुए हैं, ज़मींदारी करते हैं,
उनका ज़रिया माश जिस हमने पहले भी जिक्र किया वो बुरी तरह से मुतासर हुआ। तो 2-3 घरों में एक शख्स होता है, एक मर्द होता है जो घरों का ख्याल रखता है। जी आप बताइएगा कि कहाँ आपकी फ़ैमिली मुंतकिल हुई है, कितने दिन हो गए यहाँ से फ़ैमिली मुंतकिल हुए? सर तकरीबन 10-15 दिन हो गए, बिम्बर चले गए, घर वाले छोटे बच्चे, बाकी हम मर्द ज़रात इधर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम पाकिस्तान के लिए जान सब कुछ हाजिर करने के लिए हाजिर हैं इंशाल्लाह। और हमें काफर का ज़रा खौफ नहीं है। बच्चों को सिर्फ इसलिए दूर छोड़ा कि उसके गोले की आवाज़ होती है ज़्यादा, उनके कान के पर्दे जाएँ, उनका ख़तरा होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने डर के नहीं छोड़े। तो इंशाल्लाह हमारा आखिरी खून की बूंद है वो भी रहेगी, इस जगह में रहेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ बच्चों को इसलिए छोड़ा कि कान के पर्दों का ख़तरा होता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब मर्द इधर हैं, रात को दिन को ड्यूटी देते हैं पाक मिलिट्री के साथ। हम पाक मिलिट्री के साथ एक पल पल के लिए साथ हैं इंशाल्लाह। आपने अज़्म देखा कि पाक फौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं यहाँ के मर्द, और ये इस इलाके का ख्याल रख रहे हैं, यहाँ पे कोई चोरी डकैती ना हो। और इसके साथ उनका कहना है कि दिफा के लिए भी, मुल्क के दिफा के लिए भी ये लोग पुरअज़्म हैं। और ये पूरा गाँव है, सामने कुछ माल मवेशी थोड़े बहुत हम देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर माल मवेशी भी लोग लेके यहाँ से अपने महफूज मकामात की जाने मुंतकिल हो चुके हैं। ये खेत जो है वीरान पड़े हैं, फसल काटा हुआ था लोगों ने, वो सामने पड़ा है खेतों के अंदर, ये इसी तरह पड़ा है। लेकिन लोग यहाँ से जो हैं वो अब नकल मकानी कर चुके हैं महफूज मकामात की जानिब। ये आप देख सकते हैं, ये जो नाला है इन्होंने मखसूस रास्ते यहाँ पे बना रखे होते हैं ताकि दुश्मन की नज़रों से बच के, भारतीय फोर्सेस की नज़रों से बच के ये नाले से लोग गुजर के इस तरह की जगहों से जाते हैं जहाँ से वो नज़र ना आए दुश्मन को, क्योंकि बिल्कुल सामने पूरी पहाड़ी पे आगे तक भारतीय फोर्सेस की पोस्टें हैं। और दरख्तों की आड़ लेकर, घने दरख्तों की आड़ लेकर ये लोग यहाँ से आगे मूव करते हैं। हमारे साथ मुकामी एक रिहायशी हैं, आरिफ हमारे साथ मौजूद है। आरिफ बताएगा कि मूवमेंट आप होती है घरों से, एक घर से दूसरे घर तक जब आप जाते हैं तो इसी तरह से दरख्तों के साए में और इसकी जो है ना आड़ में आप निकलते हैं, ये कैसे? हाँ, मोस्टली यही है कि लोगों ने अपने अपने रास्ते बनाए हुए हैं। कहीं पे ये कराल वगैरह, ये लोकल नाम हम कहते हैं उसको, उसमें से जा सकते हैं। इस तरह के नाले वगैरह और छुप छुपा के, यानी कि बॉर्डर पे जो काफ़ी हालात ख़राब हैं तो इस वजह से छुप छुपा के सारा काम हो रहा है। सही, यानी छुप छुपा के आपकी मूवमेंट होती है, बड़े महदूद तरीके से आप लोग यहाँ पे मूव करते हैं, शेलिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है? हाँ जी, जब भी इस तरह के होता है, बाज़ औक़ात कैजुअल्टी हो जाती है, नुकसानात वगैरह जानवर वगैरह, तो उनको भी उठाने का यही तरीकाकार है कि छुप छुपा के रास्ते और इस तरह के लोकल जो वेज़ हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। गाड़ियाँ वगैरह तो मुमकिन नहीं है, लेकिन पैदल ही यहाँ से चीज़ों को उठा के 2-3 किलोमीटर आगे तक वहाँ पे रोड है तो वहाँ तक पहुँचा जाता है। ये मोबिलिटी बड़ी लिमिटेड है यहाँ पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मैं भीमपुर सेक्टर के सबसे फ्रंट घर में मौजूद हूँ और ये घर सबसे आखिरी घर है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। यहाँ से आगे पाक फौज की पोस्टों से आगे भारतीय फौज की जो है पोस्टें हैं। हमने एक आपको दिलचस्प चीज़ यहाँ पे ये भी बताएंगे कि लोग, जिस तरह आपने बताया कि घरों पे भारतीय फोर्सेस चैलेंज कर रही है, तो कुछ लोगों ने यहाँ पे बंकर नुमा ये महफूज जो ठिकाने भी अपने बना रखे हैं, एक बंकर ये बनाया हुआ है। और इस घर के जो रिहायशी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आए आपको पहले बंकर दिखा देते हैं। ये वो बंकर है जो कि देखें आप, ये मट्टी रख के इन बैग्स के अंदर ये ख़ुद अपने तौर पर ही इन रिहायशियों ने ये बंकर बनाया है। यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और इसके मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद साहब, ये बंकर किसने बना के, ये आपने खुद बनाया? ये खुद बनाया सर। और आप एक टांग से माजूर भी हैं गालिबन? बिल्कुल। ये कैसे आपकी माजूरी, पहले तो हमें ये वाक़या बता दें। लगा हुआ है। अच्छा, माइन आपको लगा। ये बिल्कुल जैसा कि LOC का, ये बिल्कुल ज़ीरो LOC के करीब हम मौजूद हैं, चंद सौ गज़ के फासले पर। यहाँ से तकरीबन 200 गज़ दूर है LOC। यहाँ से भारतीय फोर्सेस की पोस्टें ये कितनी है? 50 मीटर जी, 50 मीटर। बिल्कुल हम ज़ीरो लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं इस वक्त। 50 मीटर दूर यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाक फौज की पोस्टें हैं, उससे आगे जाके भारतीय फोर्सेस की पोस्टें हैं। तो ये बंकर जो है आपने किस तरह से बनाया, ज़रा इसका बता दें। ये सारा ये देखो लकड़ी काट के खुद पत्थर शत्थर ला गया बैंकर बना देता है भाई। इतना अस 3 आदमी हाँ, 3 बार जाने मैं और बार चले गए ना, इतने अकेला ही रह गया। हाँ, खाने पीने का क्या करते हैं आप एहतमाम? खाने पीने ना घर है ना जी, यह घर है ना मेरा। अच्छा, खुद ही करते हैं? खुद ही करने। तो बाकी फैमिली आपने कहाँ मुंतकिल की है? वो उधर बिम्बर में। इन्होंने बताया कि ये यहीं रहेंगे और यहीं दफन होंगे, लेकिन अपने
इस मट्टी को, अपने इस इलाके को यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। और ये लोगों का, जिस तरह हमने बताया कि माल मवेशी होते हैं, ज़्यादातर तो मुंतकिल हो चुके हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोगों ने यहाँ पे रखे हुए माल मवेशी भी। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये वो फसल है जो काट के सर्दियों के लिए रखा जाता है माल मवेशियों के लिए। ये फसल ऐसे ही पड़ा है सारे का सारा, इधर फसल पड़ा है, ये कोई कटा हुआ फसल ऐसे खड़ा है, लेकिन मवेशी यहाँ पे अब नहीं रहे। मवेशी इन्होंने यहाँ से आगे मुंतकिल कर दिए, पीछे के इलाकों में मवेशी मुंतकिल कर दिए। इस एरिया में भी ये जो खेत आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर भी भारतीय फोर्सेस की जानिब से शेल्स दागे गए हैं। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लोगों ने किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो डिफेंस कमेटीज़ कायम की होती हैं, डिफेंस कमेटीज़ क्या होती हैं, ये कैसे वर्क करती हैं, ये आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भिम्बर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिल्कुल फ्रंट लाइन जो गांव है, इसका नाम है ये बंडाला का, ये एक मिनी एरिया है, सब एरिया है यहाँ पे। इसको जो है यहाँ पे पेंगा कहते हैं। और बिल्कुल यहाँ से चंद 100 गज़ के फासले पर पोस्टें हैं पाक फ़ौज की भी, और सामने वाली पहाड़ी पे यहाँ से भारतीय फोर्सेस की पोस्टें भी बहुत करीब है यहाँ से। और फायरिंग होती है, अगर ये शेलिंग होती है, गोलाबारी होती है, तो उसकी जद में सबसे पहले यही गांव आता है। बिल्कुल ये करीब तरीन गांव है LOC के। और यहाँ पर हम आपको बताएं कि सिर्फ डॉन न्यूज़ ऑफ वाहिद चैनल है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतना फ्रंट लाइन पर आके आपको सूरत हाल से आगाह कर रहा है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हम आपको ये भी बताएं कि एक ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन का सिस्टम लोगों के दरमियान भी होता है। और यहाँ पे डिफेंस कमेटीज़ लोगों ने तश्कील दी होती हैं, और ये पाक फ़ौज के साथ भी राब्ते में होती हैं, कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं, और आपस में भी कोऑर्डिनेशन के लिए ये डिफेंस कमेटीज़ लोगों ने तश्कील दी होती हैं। और मोस्टली नमाज के वक्त, नमाज के बाद ये डिफेंस कमेटी के लोग हैं जो इलाके के बड़े होते हैं, या फिर जो रिटायर्ड फ़ौजी इसमें होते हैं, वो ज़रूर इसमें शामिल होते हैं। तो ये बैठ के आपस में मुशावरत करते हैं, लायामल तय करते हैं कि किस तरह से अगर दुश्मन की जानिब से शेलिंग होती है तो उससे हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी है, बच्चों को कैसे बचाना है, और कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है आपस में। तो डिफेंस कमेटी के कुछ अरकान यहाँ पर बैठे हैं और मुशावरत इनकी आपस में जारी है। चूँकि आजकल लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग का सिलसिला काफ़ी ज़्यादा भारतीय फोर्सेस ने तेज़ किया है सिविलियन आबादियों पर। कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या मेनली क्या रोल होता है डिफेंस कमेटी का, और अभी आप बैठे हैं, क्या मुशावरत चल रही है? रात के वक्त हम खुद जागते हैं अपने अपने घरों में, और फ़ौज के साथ शाना बशाना हम इधर रहते हैं। और शेलिंग में भी हमारे मराद डाउन नहीं होते इंशाल्लाह। हमारी मस्तूरात, हमारे छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल सही उसी तरह रहते हैं। तो हम मुश्किल में होते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है। और इंशाल्लाह यहाँ नमाज जुमा भी होती है, और दूर दूर से लोग आकर नमाज जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। मराल इंशाल्लाह आप हैं। और ये बताइएगा कि शेलिंग होती है तो डिफेंस कमेटी क्या किरदार अदा करती है, आप लोग किस तरह से आपस में रब्ता करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है आपका? हम रात को एक दूसरे के घर, तो उससे आगे घर जाते हैं, और हम एक दूसरे का पता करते हैं, जागते हैं रात को। बाद जो बुज़ुर्ग हैं वो फ़ौजी जहन के, वो तो इंशाल्लाह पूरी रात जागते हैं। लेकिन छोटे जो नौजवान हैं, और हम भी साथ 10-11 बजे तक हम भी चक्कर भी लगाते हैं, एक दूसरे के घरों तक जाते हैं। कहीं अगर कोई हमें शायबा होता है तो हम अपने खुद हिफाजत करते हैं। लेकिन फ़ौज के हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि वो भी हमारा इंशाल्लाह साथ दे रही है, और हम उनके शाना बशाना इंशाल्लाह चलेंगे। फ़ौज के शाना बशाना यहाँ के लोग खड़े हैं, मोराल इनका हाई है, और इनका कहना है कि ये भी मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे। और कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुछ यहाँ पे रिटायर्ड फ़ौजी भी यहाँ पे जवान मौजूद हैं। जी, आप पाक फ़ौज से रिटायर्ड हैं, आपका क्या किरदार होता है यहाँ पे आवाम के साथ जब शेलिंग होती है, या फिर इस तरह की कुछ सूरत हाल पैदा होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा किरदार ये होता है कि हम मिल बैठ के पहले से तय किया होता है कि जब शेलिंग होती है तो जो बच्चे हैं वो शेल प्रूफ में कर देते हैं, और बड़े जो हैं एक दूसरे के जाकर पता करते हैं, ताकि किसी इलाके में किसी किस्म का कोई मसला है तो उसको दूर करते हैं। आपका कुछ स्पेशल रोल भी है, जो आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं, ज़रा अगर दिफा के लिए आपको बुलाया जाता है, आजकल जिस तरह से हालात बड़े कशीदा हैं, स्पेशली जिस तरह हमने बात की कि सिविलियन आबादियों को भारतीय फोर्सेस ज़्यादा टारगेट कर रही हैं, तो आप इसमें कोई डिफेंस के लिहाज से भी आप कुछ रोल आबादी के साथ तय करते हैं, क्योंकि फ़ौज तो फ्रंट पे डिफेंस कर रही है? जी, वो तो अगर फ़ौज को ज़रूरत पड़े तो हम हाज़िर हैं,
हर वक्त लड़ाई के लिए, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो हम रिटायर्ड हैं, जानते हैं वेपन के मामले में, हमें पता है कैसे वेपन चलाया जाता है। तो इस सिलसिले में ऐसा कोई मसला नहीं। तो हम जो इधर सिविलियन तमाम हैं डरे नहीं, किसी मामले में डर नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और अभी तक यहाँ पे हर किस्म का मामला बचे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आई। आप भी फ़ौज से रिटायर्ड हैं, आपका मोराल कैसा है? अभी भी आप मुल्क के दिफा के लिए क्या तैयार हैं? अभी हम इंशाल्लाह मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार हैं। हम अपने इलाकों की ज़मीन की हिफाजत के लिए जो है यहाँ बैठे हुए हैं, दुश्मन से जो है गोले खा रहे हैं। और लोगों के लिए भी जो है हमारा अज़म जो है वो इस तरह मजबूत है कि छुप छुपा कर भी हम जाके लोगों का पता करने के लिए जो है वो तैयार हैं और जाते भी हैं। अगर किसी को किसी तरह मेडिकल की ज़रूरत है या कोई इस तरह का सिस्टम है, कोई ज़ख्मी हो चुका है या कोई डेथ हो चुका है, तो उनको जो है इतलात किसी जरिए से जो है वो एम्बुलेंसें वगैरह जो है मुहैया करना, जो इस तरह का सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह हो ही जाता है। तो यानी कि आप रिटायरमेंट के बाद भी सर्विस कर रहे हैं, आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं फ़ौज से? इंशाल्लाह हम जो है ना आवाम की खिदमत के लिए इस वक्त भी हम तैयार हैं और शाना बशाना खड़े हैं, लोगों के, आवाम के भी और फ़ौज के भी जो है, और फ़ौज की मदद के लिए भी हम जो है हर वक्त तैयार हैं इंशाल्लाह। ये अज़्म है जी, ये मोराल है यहाँ के लोगों का, गोले खाकर, शल खाकर। और इनका भी ये कहना है कि अगर पाक फ़ौज को ज़रूरत पड़ती है तो रिटायरमेंट के बावजूद, ये रिटायर हुए हैं लेकिन इनका अज़्म और इनका हौसला और इनकी हिम्मत जो है वो जवां है। और अगर आज भी वतन के दिफा के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है तो ये जाके फ़ौज के शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार हैं। और स्पेशली जिस तरह से ये लोग रोल प्ले कर रहे हैं आवाम में कोऑर्डिनेशन के लिए, रिटायरमेंट के बाद भी जो रिटायर्ड लोग हैं पाक फ़ौज से, उनका जो है उनकी ज़िम्मेदारी ज़रा ज़्यादा है, बढ़ के है बाकी लोगों की निस्बत। और ये लोग कोऑर्डिनेट करते हैं लोगों के साथ, उनकी मदद करते हैं। एम्बुलेंस उनको फ्राहम करनी हो तो एम्बुलेंस फ्राहम करते हैं, इनको रेस्क्यू करना हो तो रेस्क्यू करते हैं, लोगों के घरों में जाके उनका पता खबर करते हैं जब शेलिंग हो छुप छुपा के। ज़ाहिर है ये एरिया सारा एक्सपोज्ड है, ये तमाम वैली जो है नीचे, ये सारी वैली बिल्कुल भारतीय फोर्सेस की बराह रास्त जद में है। और जब वो चाहें यहाँ पे शेल गिराते हैं, जब वो चाहें यहाँ पे फायरिंग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये लोग यहाँ के बड़े विजिलेंट हैं और ये बड़े तैयार हैं। किसी किस्म की अगर हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो ये लोग अपनी इस धरती का दिफा करने के लिए पुरअज़्म हैं और भरपूर तौर पर यह मुल्क का दिफा करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरह हमने आपको बताया कि डिफेंस कमेटी जो है यहाँ की, वो बड़ी मौसर किरदार अदा कर रही है यहाँ के आवाम की हिफाजत के लिए, आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। तो डिफेंस कमेटी जो है ये बड़ा मौसर किरदार, मिसाली किरदार यहाँ पे अदा कर रही है। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल से, भिम्बर सेक्टर से आज के शो में इतना ही। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारा ट्विटर हैंडल है @समर अब्बास। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।